नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हरियाणा के जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए अभी एसटेट एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हम बहुत ही स्पेशल ये क्लास लेकर आए हैं करंट अफेयर की। इसमें हम स्टैटिक जीके जो है वो भी कवर करेंगे और हर एक जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही उपयोगी रहेंगे, वो सारे इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, ये सीरीज जो हमने शुरू की है, इस सीरीज का पहली वीडियो है जो वो ये है। तो देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढांचे से रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में किस नई तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। क्या कह रहे हैं, परिवहन विभाग से रिलेटेड बात है कि परिवहन विभाग, हरियाणा परिवहन विभाग, उसने यात्रियों की सुविधा के लिए कौन सी नई तकनीकी है वो अपनाने की घोषणा की है। ऑप्शन 20 का सही रहेगा, मोबाइल ऐप द्वारा बसों की लाइव लोकेशन। अब यात्रीगण जो है वो घर बैठ के रोडवेज बसों की रियल टाइम लोकेशन और समय सारणी ट्रैक कर सकेंगे। देखिए, जैसे रेलवे में ये है कि आप उसको घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, वही अब मोबाइल ऐप द्वारा बसों की लाइव लोकेशन भी देखी जा सकेगी। घर पर बैठ के, बसों में बैठ के जो भी हम लाइव लोकेशन, रियल टाइम लोकेशन देखना चाहें या समय सारणी देखना चाहे, उसको हम ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया था मुफ्त वाईफाई, यह केवल चुनिंदा बस स्टैंडों तक सीमित है। कुछ बस स्टैंडों पर मिलती है मुफ्त वाईफाई। केवल ई टिकटिंग, यह सुविधा पहले से मौजूद है लेकिन लाइव ट्रैकिंग नया सुधार है। ई टिकटिंग की सुविधा पहले से ही है। हवाई जहाज की तरह भोजन, यह सुविधा रोडवेज बसों में जो है उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कितनी नई बसें शामिल करने की घोषणा की गई है। 1000 बसें। इनमें 500 इलेक्ट्रिक बस, 500 सामान्य बसें शामिल होंगी ताकि सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। देखिए, हरियाणा रोडवेज की ये भी जो है, ये भी पहल है कि पर्यावरण अनुकूल जो बसें बनाई जा सके। 1000 बसें नई बनाने की घोषणा की है, उनमें से 500 बसें जो है वो इलेक्ट्रिक बसें रहेंगी और 500 इसमें सामान्य बसें रहेंगी। ऑप्शन ए जो दिया गया था 200 बसें, यह बहुत कम संख्या है। 500 बसें, यह इलेक्ट्रिक बसों की संख्या है, सामान्य भी 500 है। तो अपना आंसर सही रहेगा 1000 बसें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक नया अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP विकसित करने की मंजूरी दी गई किस जिले में। महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है, नारनौल। औद्योगिक विकास और माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए नारनौल के पास इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर, नारनौल, महेंद्रगढ़। बी ऑप्शन दिया गया था रोहतक, यह मुख्य रूप से कपड़ा और फुटवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। हिसार, यहाँ पर एविएशन हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। पंचकुला, यह प्रशासनिक और IT गतिविधियों का केंद्र है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर, महेंद्रगढ़, नारनौल के अंदर। रोहतक किस लिए फेमस है, फुटवियर और कपड़ा के लिए। हिसार हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। और जो पंचकुला है वो प्रशासनिक हब बोला जाता है, वहां पर जो महत्वपूर्ण ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो है ITI गतिविधियों का केंद्र भी वो है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस शहर को मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए नई रूट को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, तो किसमें, ऑप्शन डी, गुरुग्राम से बादशाह, जो कहाँ पड़ता है, झज्जर। एम्स 2 को बादशाह तक मरीजों और आम जनता की पहुंच आसान बनाने के लिए मेट्रो रूट का विस्तार किया जा रहा है। तो ये जो एम्स 2 बना है बादशाह झज्जर के अंदर, वहां तक कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए, जनता एवं मरीजों को अच्छी सुविधा के साथ वहां पर पहुंचाने के लिए मेट्रो रूट का जो है विस्तार किया जा रहा है। गुरुग्राम से ये जुड़ेगा। सोनीपत से पानीपत, यह RRTS कॉरिडोर का हिस्सा है। RRTS जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। बहुत ही कम टाइम में आप ये सफर तय कर पाएंगे।
फरीदाबाद से पलवल यह रूट अभी प्रारंभिक योजना चरण में है। रोहतक से जींद इस रूट पर अभी केवल रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है। तो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम से बारसा झज्जर। भाग 2 में देखेंगे ग्रामीण विकास और रोजगार से संबंधित प्रश्न नंबर 5। विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब से लागू होगा? वीबी जी राम जी जो है विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन, तो क्षेत्र में कब से लागू होगा ग्रामीण क्षेत्रों में? ये इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2026। यह नया कानून मनरेगा 2005 का स्थान लेगा और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करेगा। देखिए ये जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2026 से, मनरेगा था जो 2005 जो कानून था उसका स्थान लेगा और ग्रामीण आजीविका को ये मजबूत करेगा। ऑप्शन दिए गए थे 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की तिथि है, 1 जनवरी किसकी अगले वर्ष का शुभारंभ है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तिथि दी गई है। नए मिशन वीबी जी राम जी के तहत अब ग्रामीण परिवारों को एक साल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? कितने दिन रोजगार दिया जाएगा ग्रामीणों को वीबी जी राम जी के तहत? 125 दिन। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। मनरेगा जो था 100 दिनों की गारंटी मिलती थी, अब कितने? वीबी जी राम जी के अंतर्गत 125 दिन की गारंटी मिलेगी। ऑप्शन ए दिया गया था 100 दिन, पुराने मनरेगा कानून का प्रावधान था 150 दिन, कुछ विशेष राज्यों में यह मांग की जा रही है 200 दिन, यह प्रस्तावित ही नहीं है अभी तक। 7वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन पर सब्सिडी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लोन पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन लेने पर। तो अब कितनी कर दी गई है? ऑप्शन बी सही रहेगा 50% या अधिकतम 1 लाख। गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एक सरकार ने सब्सिडी की सीमा में बढ़ोतरी की है। कितनी की है? या तो 50%, अधिकतम हो सकती है वो 1 लाख। ऑप्शन ए दिया गया है 25% या अधिकतम 50,000। यह पुरानी व्यवस्था के तहत था। पुराना क्या था? 25% या 50,000 था, अधिकतम 50,000। अब उसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया, 50% या 50,000 का भी 1 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। 75% सब्सिडी यह केवल विशेष कृषि यंत्रों पर दी जाती है, कोई सब्सिडी नहीं। गलत है। 8वां देखिए क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की ग्राम पंचायत को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2026 के लिए नामांकित किया गया है? किसके लिए? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2026। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2026 यमुनानगर। पानी के बेहतर प्रबंधन और ओडीएफ प्लस श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस जिले की पंचायत को यह इसके लिए चुना गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए किसको चुना गया 2026 के लिए? यमुनानगर को, बेहतर जल प्रबंधन और ओडीएफ प्लस श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन ए दिया गया सिरसा, किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुरुग्राम शहरी स्वच्छता में आगे रहता है। नूह सामाजिक संकेतकों में सुधार के लिए प्रयासरत है। भाग 3 में बात करेंगे डिजिटल सुधार और वित्त से संबंधित। प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में कौन सा एआई प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री ने देखिए वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए क्या है एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च, कौन सा? विजन एआई। विजन एआई यह प्लेटफॉर्म पूरे हरियाणा में होने वाले खर्च और राजस्व का विश्लेषण करेगा तथा भविष्य के लक्ष्यों की समीक्षा करेगा। क्या करेगा यह प्लेटफॉर्म? भारत पूरे हरियाणा में जो खर्चे होंगे और राजस्व का विश्लेषण उसका करेगा, भविष्य की जो है लक्ष्यों का समीक्षा भी ये करेगा विजन एआई। और ऑप्शन दिए गए हैं डिजिटल हरियाणा, यह एक व्यापक सरकारी योजना है। ई बजट ऐप, इसका उपयोग बजट पेश करने के लिए किया जाता है। बजट पेश करने के लिए किसका? ई बजट ऐप। सरपंच पोर्टल, यह ग्राम पंचायतों के लिए है।
प्रश्न नंबर 10 देखिए, जमीनों के विवाद को खत्म करने के लिए हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए डिजिटल मैपिंग प्रोजेक्ट का क्या नाम है? डिजिटल मैपिंग प्रोजेक्ट का नाम बताना है। राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है जमीनों के विवाद को खत्म करने के लिए, तो इसका है प्रोजेक्ट नक्शा मुक्त हरियाणा। प्रोजेक्ट नक्शा मुक्त हरियाणा ड्रोन तकनीकी जीआईएस के जरिए राज्य की हर 1 इंच भूमि कृषि भूमि का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से देखिए कृषि जो भूमि है उसके हर 1 इंच तक की जो है सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है प्रोजेक्ट नक्शा मुक्त हरियाणा के तहत। ऑप्शन बी दिया गया है भूमि पोर्टल, यह जमीन की खरीद फरोख्त के लिए है। भूमि पोर्टल। स्वामित्व योजना, यह केवल लाल डोरा मुक्त गांवों के रिहायशी इलाकों के लिए थी। ई धरती, यह केंद्र सरकार का एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सिर्फ इसमें रखे गए हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट नक्शा मुक्त हरियाणा ड्रोन के माध्यम से जो है डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। भूमि पोर्टल जमीन खरीद फरोख्त के लिए यूज होता है। स्वामित्व योजना जो लाल डोरा मुक्त गांव है रिहायशी इलाके हैं उनके लिए ये है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र पीपीपी को अब किस नए डिजिटल वॉलेट से जोड़ा है? देखिए जो परिवार पहचान पत्र पीपीपी आईडी है उसको एक नए डिजिटल वॉलेट के साथ जोड़ा गया है ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। तो वो जोड़ा गया है जन कल्याण वॉलेट के साथ। किसके साथ? जन कल्याण वॉलेट के साथ। इसके जरिए विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहन राशि जो है डीबीटी सीधे और पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर होगी। जन कल्याण वॉलेट के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है हरियाणा पे, यह एक निजी फिनटेक जैसा नाम है जो मान्य नहीं है। भीम ऐप, यह एक सामान्य बैंकिंग ऐप है। ई श्रम वॉलेट, यह केंद्र सरकार के असंगठित श्रमिकों के लिए है। तो इसका सही आंसर रहेगा जन कल्याण वॉलेट के साथ। भाग 4 में देखेंगे पर्यावरण और जल संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा के किस नेशनल हाईवे पर जल भराव को रोकने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है हाईवे पर जो है जल भराव को रोकने के लिए। तो कौन से पर? नेशनल हाईवे 44 NH 44 पर। पानीपत अंबाला सेक्शन पर भूजल स्तर को सुधारने के लिए देश की यह पहली ऐसी योजना है। जो NH 44 देखिए चंडीगढ़ जाता है सीधा दिल्ली से, ये सोनीपत पानीपत करनाल होकर। तो इस पे क्या है पानीपत अंबाला स्टेशन सेक्शन पर जो है भूस्तर को सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां पर लगाया जा रहा है। ऑप्शन बी दिया गया है NH 9, यह दिल्ली से हिसार होते हुए सिरसा जाता है। NH 152D, यह नया ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे है। NH 48, यह दिल्ली जयपुर हाईवे है। याद रखिए ये हाईवे भी महत्वपूर्ण बनते हैं। NH 44 हो गया दिल्ली से चंडीगढ़ वाला। NH 9 दिल्ली से हिसार होते हुए सिरसा। NH 152D नया ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे है। NH 48 दिल्ली जयपुर हाईवे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, धान की खेती में पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई DSR तकनीक अपनाने पर सरकार अब कितनी प्रोत्साहन राशि देगी? धान की खेती में पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई DSR तकनीक अब प्रोत्साहन राशि कितनी देगी सरकार? तो इसमें देगी 4500 रुपए प्रति एकड़। कितनी? 4500 रुपए प्रति एकड़। पहले यह राशि 4000 थी जिसे यह बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया गया है। सीधी बिजाई धान की खेती में पानी की बचत के लिए। ऑप्शन ए दिया गया था 2000, कम है 3000। अन्य फसलों के लिए दी जाती है 7000। यह धान की जगह अन्य फसल उगाने पर मेरा पानी मेरी विरासत के तहत दी जाती है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है कि धान की जगह अन्य फसल उगाने पर इस पर जोर दिया जाता है। उसके तहत कितनी राशि दी जाती है? 7000 रुपए। और जो सीधी बिजाई है धान की खेती में पानी की बचत के लिए DSR तकनीक को अपनाने पर 4500 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत धान की जगह अन्य फसल लगाने के लिए 7000 रुपए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए हरियाणा के किस जिले में 10,000 एकड़ में सफारी पार्क प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया है?
जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनको बचाने के लिए, जो देखिए भूमाफिया है, पहाड़ियों को खोद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए हरियाणा के किस जिले में 10,000 एकड़ में सफारी पार्क प्रोजेक्ट पर काम तेज हुआ है? सफारी पार्क प्रोजेक्ट, सफारी पार्क प्रोजेक्ट गुरुग्राम और नू के अंदर। देखिए जो अरावली की पहाड़ियां हैं यहाँ पर मेन रूप से जो गुरुग्राम है हरियाणा में, नू है, मेवात है, यहाँ है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सफारी पार्क होगा, जिसे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सफारी पार्क होगा सबसे बड़ा मानव निर्मित। सफारी पार्क प्रोजेक्ट पर काम तेज हुआ है 10,000 एकड़ में ये। ऑप्शन ए दिया गया है पंचकुला और अंबाला। यहाँ मोरनी हिल स्थित है। मोरनी हिल कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। फरीदाबाद और पलवल। अरावली का छोटा हिस्सा यहाँ पर है। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी डोसी की पहाड़ी है। महेंद्रगढ़ के अंदर डोसी की पहाड़ी। प्रश्न नंबर 15, हरियाणा पर्यावरण विभाग ने पराली जलाने की घटनाओं को शून्य करने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल पराली पर कितनी इंसेंटिव राशि देने की घोषणा की है? देखिए पराली जलाते हैं किसान भाई अपने, जो बच जाती है उनकी, तो सरकार चाहती है कि उसको ऐसी घटनाएं हैं जो पराली जलाने वाली बिल्कुल शून्य हो जाए। तो किसानों को प्रति क्विंटल पराली पर कितनी इंसेंटिव राशि देने की घोषणा की है सरकार ने? तो 2500 रुपए प्रति टन, 2,500 रुपए प्रति टन देने की, या 250 प्रति क्विंटल, 250 रुपए प्रति क्विंटल। पराली प्रबंधन उद्योग को बढ़ावा देने और प्रदूषण रोकने के लिए सरकार यह वित्तीय सहायता दे रही है। ऑप्शन बी जो दिया गया 5,000 रुपए प्रति टन, 1,000 रुपए प्रति टन, कोई वित्तीय मदद नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है सारे। तो ए सही रहेगा 2500 प्रति टन या 250 प्रति क्विंटल। भाग नंबर 5 में देखेंगे स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? बाल विवाह मुक्त राज्य हरियाणा, हरियाणा सरकार ने यह लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? 2030 तक के लिए। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग 12 अन्य विभागों के साथ मिलकर विशेष निगरानी करेगा। कितने? 12 अन्य विभागों के साथ मिलकर महिला एवं बाल विकास विभाग। और जो ऑप्शन डी दिया गया 2026, इस साल तक बाल विवाह में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। 2026 तक, 2030 तक इसको पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 17, हरियाणा ने अपनी सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं को 100% NABH प्रमाणित करने के लक्ष्य को कब तक निर्धारित किया है? देखिए नाम से जोड़ने का जो है 100% NABH प्रमाणित करने के लिए लक्ष्य को कब तक निर्धारित किया है? सभी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनको दिसंबर 2026 तक। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अब सभी PHC और नागरिक अस्पतालों को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दिसंबर 2026 तक होगा। तो ये और ऑप्शन जो दिए गए हैं ये गलत हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाकर हाल ही में कितने करने का जो है प्रस्ताव है? 3250 रुपए प्रति माह, 3250। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करते हुए पेंशन राशि में सम्मानजनक वृद्धि की गई है। 27,500 पुराना आंकड़ा है, 3,000 यही पूर्व में दी जाती थी, 3500 आगामी बजट में संभावित लक्ष्य हो सकता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान के तहत तो इसमें ध्यान दिया जा रहा है 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे पर। 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों पर कुपोषण और खून की कमी को शुरुआती स्तर पर रोकने के लिए आंगनबाड़ियों के माध्यम से सिरप बांटे जा रहे हैं। आंगनबाड़ी के माध्यम से सिरप बांटे जा रहे हैं शुरुआती स्तर पर ही कुपोषण और खून की कमी को पूरा करने के लिए।
ठीक है, और ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 20, खेल शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे। हरियाणा खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा जारी नवीनतम योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कुल कितनी ग्राम खेल नर्सरियां स्थापित करने की जो है मंजूरी दी गई है? ग्राम खेल नर्सरी स्थापित कितनी? जो राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 500 खेल नर्सरियां, 500 खेल नर्सरियां ग्रामीण अंचल के उभरते खिलाड़ियों को आधुनिक कोचिंग और डाइट की सुविधा ग्राम रूट पर लेवल पर जो है प्रदान करने के लिए सरकार इस वित्तीय वर्ष में 500 नई खेल नर्सरी शुरू करने जा रही है। तो 100 खेल नर्सरी यह संख्या पहले चरण में प्रस्तावित थी। 250 खेल नर्सरी यह केवल शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए है। 1000 खेल नर्सरी यह आगामी 2 वर्षों में कुल संचयी लक्ष्य है। 1000 2 वर्षों का लक्ष्य है। तो अभी कितनी है? 500 खेल नर्सरी जो है स्थापित करने की मंजूरी मिली है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, हरियाणा के किस महाविद्यालय को हाल ही में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है? किस विश्वविद्यालय को, किस यूनिवर्सिटी को हुआ है A++ ग्रेड शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर? तो ये है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU के कुरुक्षेत्र। अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुसंधान के कारण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यह स्थान हासिल किया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो MDU है रोहतक, इसे A+ ग्रेड मिला हुआ है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार के अंदर जो है यह कृषि अनुसंधान में शीर्ष पर है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय JJU यह भी हिसार के अंदर है, तकनीकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, पेरिस ओलंपिक और आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष खिलाड़ी सहायता कार्यक्रम का क्या नाम है? पेरिस ओलंपिक, देखिए पेरिस ओलंपिक और आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए जो विशेष खिलाड़ी सहायता कार्यक्रम उसका क्या नाम है? मिशन गोल्ड हरियाणा। क्या है? मिशन गोल्ड हरियाणा। इसके तहत एलिट एथलीटों को विदेशी ट्रेनिंग और आधुनिक खेल उपकरण खरीदने के लिए 5 लाख तक की एडवांस वित्तीय मदद दी जा रही है। 5 लाख तक की एडवांस मदद दी जा रही है मिशन गोल्ड हरियाणा के अंतर्गत। ऑप्शन बी दिया गया है खेलो हरियाणा, यह राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का नाम है। पदक लाओ पदक पाओ, यह हरियाणा सरकार की पुरानी रोजगार नीति का नाम है। हरियाणा एथलीट विंग, यह एक प्रशासनिक विंग का नाम है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय स्थल का हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय म्यूजियम अपने अंतिम चरण में है, जिसे 2026 के अंत तक खोलने की योजना है? देखिए सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी हिसार के अंदर, तो जो हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय म्यूजियम है अंतिम चरण में है, उसको खोलने के लिए 2026 के अंत तक खोलने की योजना है। तो वो कहां पर है? राखीगढ़ी हिसार। दुनिया का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता और संग्रहालय यही बन रहा है, जिससे हरियाणा वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर उभरेगा। ऑप्शन ए दिया गया बनावली फतेहाबाद, बनावली है फतेहाबाद के अंदर। यहां से भी हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं जो पर बड़ा म्यूजियम है यहाँ नहीं बन रहा। खोखराकोट रोहतक, यह टीला इंडो ग्रीक सिक्कों के लिए जाना जाता है। कुणाल फतेहाबाद, यहाँ से भी प्राचीन आभूषण मिले हैं। देखिए ये जो सारी चीजें हैं कहाँ से क्या मिला है, ये हमने एक वीडियो बनाई है, हरियाणा जीके की वीडियो हम डालते रहते हैं समय समय पर, तो उसमें बड़ी डिटेल में इन सारी चीजों को जो है एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो राखीगढ़ी हिसार के अंदर है सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये है। बनावली फतेहाबाद के अंदर, खोखराकोट रोहतक के अंदर, कुणाल फतेहाबाद के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे सारे के सारे, याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा सरकार ने राज्य की लोक कला सांग और रागनी को जीवित रखने के लिए किस प्रसिद्ध कलाकार के नाम पर नई फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की है?
देखिए सांग और रागनी से जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो जुड़े हुए हैं उनके नाम से ये फेलोशिप जो योजना है ये शुरू करने की जो घोषणा की गई है, तो वो कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद फेलोशिप। किनके नाम पर? पंडित लक्ष्मीचंद। हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। उनकी याद में युवाओं को लोक कला सिखाने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जा रही है, सांग और रागनी को जीवित रखने के लिए। पंडित लक्ष्मीचंद फेलोशिप। ऑप्शन बी दिया गया है बाजे भगत फेलोशिप। बाजे भगत भी एक बड़े सांगे थे, लेकिन ये योजना जो है लक्ष्मीचंद के नाम पर है। दीपचंद बहमन फेलोशिप। जो दीपचंद बहमन है उनको हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, दीपचंद बहमन को। संत निश्चल दास पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? संत दास पुरस्कार। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 25। हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति के तहत हरियाणा में बनने वाली शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एक नया फिल्म सिटी हब बनाया जा रहा है? फिल्म सिटी हब बनाया जा रहा है। देखिए हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के तहत जो शॉर्ट फिल्में बनती हैं और डॉक्यूमेंट्री बनती है उनको बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी हब कहां पर बनाया जा रहा है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। पिंजौर पंचकुला के अंदर पहाड़ों और खूबसूरत पिंजौर गार्डन की लोकेशन के कारण इसे फिल्म शूटिंग और प्रोडक्शन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है रोहतक। यहाँ थिएटर संस्कृति मजबूत है लेकिन फिल्म सिटी नहीं बन रही है। फरीदाबाद औद्योगिक रूप से विकसित है। सिरसा, यहाँ पर फिल्म हम जैसी कोई योजना प्रस्तावित यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के जो 25 क्वेश्चन हमने किए। इसके तहत हम और भी जो क्वेश्चन देखेंगे, पूरी सीरीज हम लेकर आएंगे 2026 के जो भी करंट अफेयर बन रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे वो स्टेट हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो हरियाणा का, उनमें सब में ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट फिर हम डालेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर हो, हरियाणा जीके हो, हरियाणा करंट अफेयर हो, और जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, वो सारी वीडियो भी हम डालते हैं और इनके पीडीएफ भी हमने उपलब्ध करवाए हैं। हम लिंक डाल देंगे जो है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उनकी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।